19 अप्रैल 2024। राज सुरेश को फोन लगाता है और कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी को अपने बिस्तर में सुलाऊंगा और उसके साथ सब कुछ करूंगा और फिर उसे अपने साथ भगा लाऊंगा। ये सब चीज सुनने के बाद सुरेश कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान धाकड़खेड़ गांव, जहां एक सुरेश मड़ीवाला नाम का लड़का रहता था। उसकी किराने की दुकान थी और उसका परिवार काफी ज्यादा संपन्न था। उसकी उम्र लगभग 27 साल हो चुकी थी, जिसके कारण उसके माँ बाप उसकी शादी करवाना चाहते थे, जिसके लिए वो सुरेश से बातचीत करते हैं और ये बताते हैं कि वो लड़की ढूंढ रहे हैं। कुछ वक्त के बाद उन्हें अपने गाँव से 25 किलोमीटर दूर एक दूसरे गाँव की लड़की पसंद आती है। उसका नाम रितु था, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके गांव के जितने भी लड़के थे वो सब उससे शादी करना चाहते थे। और जैसे ही सुरेश की मुलाकात रितु से होती है तो सुरेश भी रितु को काफी ज्यादा पसंद करता है। अब जो रितु रहती है वो सुरेश के माँ बाप को भी काफी ज्यादा पसंद थी, तो ये दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो सुरेश रहता है वो काफी ज्यादा खुश रहता है। वो लोग सुहाग रात में बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं। अब लगभग वक्त बीतता है और उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे और 12 साल में उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। बट तभी राज खेड़िया, जो कि राजस्थान कोटा में रहता था, लेकिन वो अक्सर धाकड़खेड़ गांव आता था क्योंकि यहाँ पर उसका एक दोस्त रहता था। अब वो एक दिन ऐसे ही मार्केट से गुजर रहा था तो उसकी नजर ऋतु के ऊपर पड़ती है। वो जैसे ही ऋतु को देखता है तो पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठता है। अब वो अपने दोस्त यार और जितने भी लोगों को वो उस गांव में जानता था उन सब से ऋतु के बारे में पूछता है, तो उसे ये पता चलता है कि वो अपने जिस दोस्त के घर में रहता है ऋतु उसके सामने वाली स्ट्रीट में ही रहती है। जिसके बाद जो राज रहता है वो ऋतु से बात तो करना चाहता था, लेकिन उसके लिए वो सबसे पहले सुरेश से दोस्ती करता है। अब जो धीरे धीरे राज रहता है वो ऋतु के पति सुरेश से दोस्ती कर लेता है। वो पहले जहाँ उसके किराने की दुकान जाया करता था, उनकी दोस्ती इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब कभी कभी उसके घर नाश्ता पानी करने के लिए भी आया करता था। और इसी नाश्ता पानी के बीच में उसकी मुलाकात ऋतु से होती है। अब यहाँ पर जो ऋतु रहती है वो भी राज की काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। अब अगर कभी कभी सुरेश घर में नहीं भी रहता था तो भी जो राज रहता था वो सुरेश के घर आ जाया करता था। अब धीरे धीरे जो राज रहता है और ऋतु रहती है, ये दोनों की बातचीत बढ़ना शुरू हो जाती है। इनके नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। अब जैसे ही इनके नंबर्स एक्सचेंज होते हैं तो जो राज रहता था वो अक्सर ऋतु को कॉल करा करता था, वो उसे मैसेजेस करा करता था, जिसकी वजह से ऋतु को ऐसा लग रहा था कि राज मुझे कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहा है। अब यहाँ पर जो ऋतु थी उसकी भी शादी को लगभग 12 साल हो चुके थे और यहाँ पर जो सुरेश था वो भी ऋतु को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था, जिसकी वजह से उसे उसकी किराने की दुकान को हमेशा संभालना पड़ता था। तो यहाँ पर जो ऋतु रहती है वो भी राज से बात करना शुरू करती है। अब कुछ वक्त बीतने के बाद यहाँ पर जो ऋतु रहती है उसे ये चीज समझ में आ जाता है कि राज उसके प्यार में पागल हो चुका है। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो ऋतु रहती है वो भी राज से प्यार करना शुरू कर देती है क्योंकि वो भी उसे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा था और उसकी जिंदगी में जो खालीपन था जो उसे उसका पति फुलफिल नहीं कर पा रहा था वो अब राज करने लगा था। कुछ टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। इन दोनों के रिश्ते के बारे में ऋतु के पति को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अब यहाँ पर जो उनका गाँव था वहाँ पर ऋतु और राज ये दोनों को हर एक इंसान जानता था, तो ये दोनों अक्सर शहर जाया करते थे और होटल में मिला करते थे। शुरुआत में जो ऋतु रहती है वो अक्सर एक हफ्ते में 1 या 2 बार तो बाहर जरूर जाया करती थी। वो दोनों होटल्स में मिला करते थे, बातचीत करा करते थे और पूरे शहर घूमते थे। लेकिन जैसे जैसे वो होटल्स में मिलना शुरू करते हैं तो वहाँ पर वो सिर्फ बातें नहीं करा करते थे बल्कि एक दूसरे की प्यास भी बुझाया करते थे। अब ये सारी चीजें काफी ज्यादा लगातार हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सुरेश रहता है उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक जाता है क्योंकि अक्सर जो ऋतु रहती थी वो सुरेश को ये कहती थी कि वो अपने मायके जा रही है। तभी जो सुरेश रहता है वो ये दिमाग लगाता है कि जिस दिन ऋतु बाहर गई हुई थी वो डायरेक्टली उसके मायके में फोन लगाता है और ये कहता है कि यहाँ पर जो दोनों बच्चे हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप ऋतु को वापस घर भेज दो। लेकिन जो ऋतु के मायके वाले रहते हैं वो ये बताते हैं कि ऋतु तो मायके आई ही नहीं है। अब जैसे ही शाम होता है और ऋतु वापस घर आती है तो सुरेश उसे सीधा मारना शुरू कर देता है और वो उसे काफी ज्यादा मारने के बाद उसका फोन ले लेता है और उसका बाहर निकलना टोटली बंद कर देता है। अब इसी चीज के कारण जो
ऋतु रहती है वो लगभग 2 से 3 दिन तक राज से बात ही नहीं कर पाती और यहाँ पर जो राज रहता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी भी बात ऋतु से नहीं हो रही थी। तो वो सीधा ऋतु के घर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऋतु के घर जाता है तो उसकी मुलाकात ऋतु से नहीं बल्कि सुरेश से होती है और सुरेश राज से ये कहता है कि जो ऋतु है वो अपने मायके जा चुकी है। जिसके बाद जो राज रहता है वो वापस से अपने घर चला जाता है, लेकिन उसके 1 से 2 दिन के बाद यहाँ पर जो ऋतु रहती है वो अपने पड़ोसी के फोन से राज को फोन लगाती है और वो ये कहती है कि अब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। यहाँ पर जो सुरेश है उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद जो राज रहता है वो ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे घर से भगवा करके यहाँ पर लेकर के आ जाऊंगा। जिसके बाद राज फोन रख देता है और फोन रखने के बाद वो सीधा सुरेश को फोन लगाता है और सुरेश को फोन लगाने के बाद वो उसे काफी ज्यादा गालियां देता है और ये कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं था कि तुम अपनी बीवी को खुश रख सको, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ करके मेरे पास रहना चाहती है। मैं अक्सर तुम्हारी बीवी के साथ होटल में सोया करता था और उसे खुश करा करता था और ये सारी चीजें तुम नहीं कर सकते, इसीलिए आज रात को मैं आऊंगा और तुम्हारी बीवी को भगा करके लेके चला जाऊंगा। तभी होता यह है कि जो सुरेश रहता है वो उसे ये कहता है कि ठीक है आ जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। जो राज रहता है वो अपने 2 दोस्तों के साथ ऋतु के घर जाता है। उसके जो 2 दोस्त रहते हैं वो उसे छोड़ते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो राज रहता है वो डायरेक्टली ऋतु के कमरे में आता है। वो ऋतु से गले मिलता है और अपनी प्यास बुझाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से सुरेश आ जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। यहाँ पर जो राज के घर वाले रहते हैं वो राज को ढूंढते हैं। राज उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो ऋतु के घर जाते हैं और जैसे ही वो ऋतु के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। वो भीड़ को साइड करते हुए जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि राज की बॉडी बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई है और उसी के बगल में जो ऋतु की बॉडी है वो भी गिरी हुई है और जो सुरेश है वो चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि उस रात हुआ यह था कि जैसे ही सुरेश राज को देखता है वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और वो इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो उन दोनों को मार देता है। ना हालांकि अब जो सुरेश है वो तो सलाखों के पीछे है, लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी में कि सबसे बड़ी गलती किसकी थी? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।